भारत का लोकतंत्र अपने सबसे बड़े महापर्व की दहलीज पर है और इस बार नगराकाटा के इन बागानों से एक नई आवाज़ उठ रही है। यह आवाज़ है हमारे उन युवा वोटर्स की जो जीवन में पहली बार मतदान करने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद इन युवाओं की नज़र में लोकतंत्र के क्या मायने हैं। क्या चाय बागान की समस्याओं का समाधान अब इन नई उंगलियों की सिहाई से निकलेगा? आइए बात करते हैं नगराकाटा के भविष्य से। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम रोशनी शर्मा है। अच्छा, आप क्या करते हैं? जी, मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ, बीए इन इंग्लिश ऑनर्स। अच्छा, आप क्या ये इस बार फर्स्ट वोट दे रहे हैं? जी हाँ, ये मेरा पहला विधानसभा वोट है। क्या लगता है कि इस बार का चुनाव में इतने बड़े महापर्व के रूप में देख सकते हैं, तो ऐसे में आप लोकतंत्र को मजबूत करने में अपने वोट को किस रूप में देखते हैं? जी, ये मेरा लोकतंत्र अधिकार है। सबसे पहले भैया मैं ये कहना चाहूँगी कि ये वोट बहुत ही मायने रखती है हम युवा के लिए, क्योंकि एक वोट से ही होता है ना, बूंद बूंद से समुद्र भरती है। हमारे ही एक वोट से हमें कैसे उम्मीदवार को चुन सकते हैं जो हमारे देश के लिए कुछ अच्छा करे, हमारे क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा करे। तो आप क्या देखते हैं, आप इस चाय बागान क्षेत्र में किन समस्याओं को सबसे पहले लाना चाहेंगे और कि आपको लगता है कि इस पर काम होना चाहिए जो आप समझ पा रहे हैं? जी, सबसे पहले तो हमारे चाय बागान में बहुत सारी समस्याएं हैं। अच्छी सड़कें नहीं है, पानी की समस्या है, कम वेतन, जो ऐसे इतने कम वेतन है, एक दिन के 250 रुपए है। उससे कुछ भी एक आप कह सकते हैं, जैसे कि हमारे संविधान में लिखा गया है कि हमें रोटी, मकान, कपड़ा, जो मिनिमम चीज है, बेसिक नीड है सभी के लिए, वो भी हम एक बेसिक नीड पूरा नहीं कर सकते हैं। चाहूंगी कि जो भी जिसको भी मैं वोट करूंगी उनसे मेरी कुछ उम्मीदें हैं कि वो एजुकेशन में काम करें, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन हमें प्रोवाइड करें, अच्छी सड़कें, पानी, और जो कम वेतन है उसको बढ़ाए, उसके बारे में कुछ सोचे। भाई का नाम? मेरा नाम है श्याम नाइक। क्या करते हो वैसे? 12 पास हूँ, फर्स्ट ईयर ग्रेजुएट। अच्छा, तो क्या फर्स्ट वोटर है आप? हाँ, मैं फर्स्ट वोटर हूँ। अच्छा, तो लोकतंत्र के इस महापर्व में आप हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी उम्र हो चुकी है अब, और मैं अपनी खुशी से जो हमारे गांव देश को चलाने के लिए कोई अच्छा नेता को चुनूँ, वैसा मुझको अभी अधिकार मिला। आप चाय बागान में रहते हैं, यहाँ की कौन सी समस्याएं आप मुख्य रूप से देखते हैं? समस्याएं यहाँ बहुत सारी हैं, ये तो मैं बातों में नहीं बोल सकता, फिर भी एक दो बोल देता हूँ। जो कि पानी हो गया, फिर गांव में पेमेंट जो कि कुछ नहीं, बहुत ही 8-10 हफ्तों से नहीं मिला है, जो कि गांव के लोगों को बहुत ही मुश्किल हो रहा है गांव घर चलाने के लिए। वो अपने जगह से दूसरे जगह जाकर काम कर रहे हैं। आपके आने वाले सरकार या आपका जो उम्मीदवार होगा एमएलए के लिए, उनसे क्या उम्मीद रख रहे हैं आप? कोई भी काम करने से पहले धर्म को ना देखे, उनका जो कर्तव्य होगा वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। वोट देना एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि अपनी तकदीर खुद चुनने का एक जरिया है। नगराकाटा चुनावी क्षेत्र के इस चाय बागान से मैं अजीत नायक आप सभी से यह अपील करता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जाति, धर्म और जात पात जैसी संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर केवल अपने अधिकारों, शिक्षा और विकास के नाम पर वोट दें। याद रखिए, जब आप घर से निकलकर पोलिंग बूथ तक जाते हैं, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। आइए हम सब मिलकर एक सशक्त भारत और एक बेहतर चाय बागान के निर्माण के लिए मतदान करें।